गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 9th का साइंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये हमारा थर्ड वीडियो होगा चैप्टर सेकंड का। चैप्टर सेकंड क्या है? इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, हमारे आसपास क्या शुद्ध है। ठीक है, इसमें टिंडल इफेक्ट से हम शुरू करते हैं। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? देखिए, इफ ए लाइट इज पास थ्रू ए मीडियम and its path can be seen, then substance is said to show Tyndall effect. Tyndall effect क्या है उसको समझते हैं हम लोग। टिंडल जैसे मान लेते हैं कि जैसे हम कुटिया में बैठे हैं या किसी झोपड़ी में हैं और ऊपर से कुछ कुशन हट गया हो या रूम के रोशनदान से अगर कुछ आ रहा हो लाइट, तो उसमें क्या होता है, डस्ट तो हर जगह है, तो वो डस्ट क्या होते हैं, चमकते हैं। तो चमकते हैं, उससे उसका पथ जो है उसका दिखाई देता है, उसका पाथ जो है वो दिखाई देता है। समझते हैं इसको। एक ऐसे ले लेते हैं, जार ले लेते हैं हम। ठीक है, और यहां से जो है लाइट इस पे, ये लाइट है, टॉर्च है आपका, और यहां से लाइट ऐसे जा रहा है इस पे। तो अगर ये ट्रू सोल्यूशन है, ये ट्रू सोल्यूशन है, ट्रू सोल्यूशन, ठीक है, तो इसमें क्या भरा है, ट्रू सोल्यूशन है ये आपका। तो इसमें अगर इस पास करें, इससे लाइट पास करें, इसके परपेंडिकुलर देखें, यहां से देखें, ठीक है, या ऐसे देखेंगे, सामने से देखेंगे, तो हमको कुछ नहीं दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन अगर इसके डायरेक्शन में देखें, जिधर से लाइट जा रहा है उस डायरेक्शन में देखें, तो सारा पाथ हमको क्या होगा, दिखाई देगा। किसमें? ट्रू सोल्यूशन में। लेकिन जो है इस पे परपेंडिकुलर देखने पर कुछ दिखाई नहीं देगा। और यही लाइट जो है अगर हम टिंडल ने कोलाइडी सोल्यूशन से पास होने दें, ठीक है, इसमें जो है कोलाइडी सोल्यूशन है, तो कोलाइडी सोल्यूशन अगर रहेगा तो इसमें अगर जाएंगे तो इसमें क्या होगा, इस तरह से लाइट जाएगा ये, और ये थोड़ा सा स्कैटर करेगा, इसका पाथ दिखाई देगा और थोड़ा सा स्कैटरिंग भी होगी, थोड़ा सा फैल भी जाएगा। यहाँ पर्दे पे ये चीज हम एक्टिविटी कर सकते हैं। देख सकते हैं कि लाइट जो है इस यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा सा फैल गया, स्कैटरिंग हो जा रहा है। इसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ये कोन जैसा दिखता है, इसके परपेंडिकुलर देखने पर, यहां से देखने पे या सामने से दिखने पर कैसा दिखेगा, हमको कोन जैसा दिखेगा। इस कोन को ही क्या बोला जाता है, इस घटना को ही बोला जाता है टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तो टिंडल इफेक्ट देखिए हम लोग। टिंडल इफेक्ट में समझते हैं हम लोग ट्रू सोल्यूशन। टिंडल इफेक्ट हो गया, अब समझते हैं ट्रू सोल्यूशन। सोल्यूशन किसको बोला जाता है? सोल्यूशन के लिए दो चीज होना चाहिए इंग्रेडिएंट में, एक होता है सोल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। ठीक है, तो हम अमाउंट पे लेते हैं जिसका अमाउंट लो होता है, लेस होता है। इसका अमाउंट, अगर सोल्यूट का अमाउंट लेस है और ये क्या है, सोल्यूट, सॉल्वेंट जो है वो क्या है, मोर है, तो क्या बोला जाएगा उसको? ट्रू सोल्यूशन बोला जाता है। वैसे तो दूध पानी पे ये फेल हो जाता है, क्योंकि जो अपना आइडेंटिटी खोता है, ठीक है, जो अपना आइडेंटिटी खो देता है वो आपका सोल्यूट होता है। जैसे दूध है, पानी है, तो जैसे दूध कम मात्रा में है और पानी ज्यादा मात्रा में है, तो वहां पे तो क्या है, आपका सॉल्वेंट वाटर हो गया जो पानी है, और सोल्यूट क्या हो गया, आपका दूध हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, उसका रंग कैसा होगा, उसका कलर कैसा होगा, तो उसका कलर जो होगा उस व्हाइट कलर का होगा, दूध जैसा होगा। तो दूध जो है कम होते हुए भी क्या है, आपका सॉल्वेंट है, और पानी जो है अपना आइडेंटिटी खोया है, तो वो हो जाएगा सोल्यूट। ठीक है, कोलाइडल में क्या होता है, कोलाइडल में होता है डिस्पर्स्ड फेज होता है और डिस्पर्जिंग मीडियम होता है। ठीक है, जो तीतर बीतर होता है उसको बोला जाता है डिस्पर्जिंग मीडियम बोला जाता है, और उसमें क्या होता है, डिस्पर्स फेज होता है। किसमें? कोलाइडल में। सस्पेंशन में क्या होता है, सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं, ये पार्टिकल थोड़ा बड़े होते हैं, और इसमें क्या है, मीडियम होता है। ठीक है, आइए कुछ टाइप्स देख लेते हैं कोलाइड का। तो कोलाइड का ये टाइप्स है आपका, क्या है, डिस्पर्स्ड फेज, और ये है डिस्पर्सिंग मीडियम, डाइपर्जिंग मीडियम, और ये है आपका टाइप्स, और ये एग्जांपल है। तो क्या है, सॉलिड है और गैस है। मतलब गैस में आपका अगर लिक्विड मिक्स करेंगे तो उसको बोला जाता है एरोसॉल। ठीक है, क्या बोला जाता है, एरोसॉल। जैसे फॉग है, ठीक है, क्लाउड है, मिस्ट है, ये कुहासा बोला जाता है इसको, ये बादल है आपका, ये फॉग है, धुंध है। तो इसमें क्या होता है, गैस में जो है वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, उसको क्या बोला जाता है, क्लाउड बोला जाता है, फॉग बोला जाता है, मिस्ट बोला जाता है। ठीक है, गैस जो है आपका ज्यादा रहेगा
डिस्पर्सिंग मीडियम है और ये डिस्पर्स क्या है आपका फेज है लिक्विड, तो इसको बोला जाता है फॉग, क्लाउड एंड मिस्ट। अगर सॉलिड है और गैस में है, गैस में क्या है आपका सॉलिड है, उसको भी एरोसॉल बोला जाता है। जैसे स्मोक है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट है, तो क्या बोला जाता है स्मोक करने से क्या होता है फेफड़े में टार जमा हो जाता है, तो इसका मतलब टार क्या है, टार तो सॉलिड होता है, ठीक है, वो जाके जमा हो जाता है, वो किसमें होता है तो गैस में होता है, ठीक है। तो धुआं में क्या क्या होता है, गैस होता है प्लस जो है उसमें जो टार होता है वो सॉलिड होता है। स्मोक है, ऑटोमोबाइल्स एग्जॉस्ट है, देखे होंगे आप, जैसे गाड़ी उड़ी का जो एग्जॉस्ट होता है उसमें क्या होता है कालिक जैसा जमा होता है, तो ज्यादा धुआं निकलते निकलते वो क्या हो जाता है जमा हो जाता है, तो वो चीज क्या होता है सॉलिड होता है, ठीक है। लेकिन किसमें होता है वो गैस में होता है। थर्ड है आपका गैस का लिक्विड में, उसको बोला जाता है फोम। इसका एग्जांपल है आपका सेविंग क्रीम, सेविंग क्रीम समझ रहे हैं। अच्छा, इसका है लिक्विड का लिक्विड में, लिक्विड का लिक्विड में होता है इमल्सन, इसको पायस बोला जाता है, ठीक है। जैसे शैम्पू है, वाटर है, ठीक है, ऑयल है, वाटर है, इस तरह का जो होता है वो मिक्स नहीं होता है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है इमल्सन बोला जाता है। इसके लिए है मिल्क है आपका फेस क्रीम है, ठीक है, मिल्क में क्या है उसमें जो क्रीम भी होता है, और फेस क्रीम में क्या है फेस, ये भी लिक्विड का लिक्विड में ही है। नेल पॉलिश भी है उसमें, ये सॉलिड है और ये लिक्विड है, ठीक है, मैंने लिक्विड में आपका सॉलिड है उसको बोला जाता है सॉल। सॉल को यहाँ पे एब्रिवेट करते हैं, ये सॉल है, ये सॉल का मतलब ये सॉलिड, ओ का मतलब ऑपरेशन, एल का मतलब लिक्विड, ठीक है। तो लिक्विड में अगर सॉलिड मिक्स हो उसको क्या बोला जाता है सॉल बोला जाता है। तो सॉल में क्या क्या आएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आएगा, मड आएगा, मड का मतलब कीचड़ होता है, ठीक है। कीचड़ में क्या है वो मिट्टी जो है आपका सॉलिड है, और क्या होता है वाटर में होता है मैंने लिक्विड में होता है, तो उसको क्या बोला जाएगा सॉल बोला जाएगा। वो क्या है आपका मड है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। उसके बाद है गैस है, गैस का सॉलिड में है, ठीक, गैस का सॉलिड में है, इसको भी क्या बोला जाता है फोम बोला जाता है। ये फोम जो होता है रबर तकिया उकिया जो होता है या बेड्स जो होता है उसका ये फोम है, रबर है, स्पंज है, ये ब्यूमिस है, ठीक है, जिसको दबाने पे क्या होता है दब जाता है वो क्यों, उसमें जो होते हैं एयर बम्बल होते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सॉलिड का गैस में क्या हो जाएगा आपका फोम हो जाएगा, रबर हो जाएगा, स्पंज हो जाएगा, ब्यूमिस हो जाएगा। अब ये है आपका लिक्विड और ये है सॉलिड। सॉलिड में जो है लिक्विड है उसको बोला जाता है जेल बोला जाता है, जेली है, चीज है, बटर है, इसको रोस्ट कर देंगे तो उसमें से क्या निकलता है आपका लिक्विड निकलता है और सॉलिड उसमें रह जाता है, इसको क्या बोला जाता है जेल बोला जाता है। क्या है जेली, चीज, बटर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सॉलिड है, लिक्विड है, मतलब सॉलिड में सॉलिड है, सॉलिड में सॉलिड, इसको बोला जाता है सॉलिड सॉल्ट। जैसे जितने भी हैं, जैसे मान लेते हैं ऑर्नामेंट है या कुछ चढ़ाया जाता है, जैसे तांबा है, आयरन है, उस पर चांदी की पॉलिश, सोने की पॉलिश, इस तरह से जो दी जाती है, तो क्या किया जाता है दो मेटल होते हैं उसको आपस में उसको मिलाया जाता है, मिला करके उसको क्या किया जाता है कलर किया जाता है, या मिल्की होता है या कलर जेम स्टोन होते हैं जो कलर होते हैं एकदम क्रिस्टल जैसे चमकते हैं, ठीक है, उसका वो भी सॉलिड में सॉलिड पिघला करके बनाए जाते हैं मिश्रण, ठीक है। ये चीज हम लोग टाइप्स ऑफ कोलाइड समझ लिए। अब जो है आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।